हेलो विद्यार्थियों। मैं जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनके लिए जो उनका अच संधि प्रकरण जो पढ़ा रहा था उसकी एक सिद्धि मैंने आपको बताई थी। सुदुद्दुपास्य के मैंने सूत्र भी आपको अच्छी तरह से लिखवाए थे और उनकी सिद्धि किस प्रकार से करनी है वो भी मैंने आपको बताया था। मैं फिर से जो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी माहेश्वरी सूत्र याद नहीं किए हैं वो निश्चित रूप से उनको याद कर ले, क्योंकि जितना जल्दी माहेश्वरी सूत्रों को याद करेंगे और प्रत्याहार बनाना सीखेंगे उतने ही जल्दी हम इन सिद्धियों को आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए, जो मैंने सुदुद्दु पाँचसौ सिद्धि आपको बताई थी उसके बाद आज मैं उसी का ही जो दूसरा रूप है सुदुद्दुपास्य और शुद्धुपास्य, संधि वही है यण संधि। उस यण संधि की जो सिद्धि है उसमें भेद यहां पर बताया गया है। जो सुदुद्दुपास्य सूत्र है, सुदुद्दुपास्य जो सिद्धि है उसमें हमको सूत्रों की अधिकता थी, अर्थात उसमें हमको ज्यादा सूत्र लगाने पड़े थे, जब जा करके वो सुदुद्दुपास्य सिद्धि का रूप सिद्ध हुआ था। लेकिन उसी का ही दूसरा रूप है शुद्धुपास्य। इसमें मात्र हमको 4 सूत्रों का प्रयोग एक तरह से करना होगा और हमारी ये सिद्धि बिल्कुल हल हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अपन को वही करना है सुधि प्लस उपास्य, अर्थात सबसे पहले वही संधि विच्छेद करना है, सुधि प्लस उपास्य। उसके अब ये कौन सी संधि है इसके अंतर्गत, तो वो भी यहाँ पर बताया गया कि भाई यण संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यण संधि के बाद में जो इसका संधि विच्छेद किया गया है वो संधि विच्छेद किस सूत्र के माध्यम से किया गया है, तो सूत्र का नाम है, किस सूत्र का माध्यम से यहाँ पर उसका संधि विच्छेद किया गया, तो उस सूत्र का नाम हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो सुधि प्लस उपास्य जो सूत्र बताया गया है उस सूत्र का नाम है इको यणची। इस इको यणची सूत्र के माध्यम से इसका संधि विच्छेद किया गया है और इसकी परिभाषा है वो आपको लिखनी होगी। एक बार आप याद कर लो, फिर बार बार वो की वही परिभाषा आपको लिखनी होगी। देखिए, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि अच वर्ण परे होने पर, अच का मतलब वही स्वर वर्ण या अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, तो अच वर्ण परे होने पर इक के स्थान पर इक, जो इक प्रत्याहार है उस इक के स्थान पर क्या करना होगा अपन को, यण आदेश करना होगा। अचवर्ण परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश करना होगा। उसके बाद में फिर आता है कि भाई ये यण आदेश किसकी जगह पर हम करें, तो किसकी जगह से तात्पर्य है कि इक में 4 वर्ण है या जो सुधी सु के स्थान पर करे, धा के स्थान पर करे या ई के स्थान पर करे, तो इस जो सूत्र लगाना पड़ता है अपन को, सूत्र का नाम है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये कहता है कि सप्तम्यक पद का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। एक बार मैं बता रहा हूं कि एक बार एक परिभाषा याद कर लो, उसके बाद उसी परिभाषा को आप आसानी से उसमें लिखते रहेंगे। तो सप्तम्यत पद का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। तो हमारा जो कार्य है वो कार्य क्या माना जाता है, पहले तो सप्तम्यत अर्थात सप्तमी विभक्ति का जिसमें प्रयोग हुआ हो या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने पर, तो सप्तम्यत पद का उच्चारण करके जिस कार्य, तो कार्य हमारे पास एक ही है कि भाई हमको इक के स्थान पर यण आदेश करना है, तो सुधि वाला हमारे पास एक तरह से कार्य है। तो अब इक के स्थान पर यण आदेश करना है क्योंकि इक जो वर्ण है प्रत्याहार के उसमें 4 वर्ण है और यण जो प्रत्याहार है उसमें भी 4 वर्ण बताए गए हैं। तो लेकिन हम करें कौन सा आदेश,
तो इसके लिए आगे फिर चलना पड़ता है। आगे जो सूत्र का प्रयोग होता है उस सूत्र का नाम है स्थाने अंतरतम। मैंने कल भी आपको इसकी परिभाषा बताई थी। स्थाने अंतरतम से तात्पर्य है कि प्रसंग में एक से अधिक आदेश यदि प्राप्त होने लगे तो ऐसी स्थिति में षष्ठ्यंत के स्थान पर वही आदेश होगा जो उसके अंत्य सदृश्य होगा। अब प्रसंग में एक से अधिक से तात्पर्य है कि भाई इक में 4 वर्ण है, यण में भी 4 वर्ण माने गए हैं, तो इनमें से किसकी जगह पर कौन सा आदेश होगा, तो उसके लिए हमको स्थानांतरतम जो सूत्र है उसका प्रयोग करना होगा। और ये सूत्र कहता है कि अंत्य सदृश्य से यहाँ पर तात्पर्य माना गया है कि जो इक प्रत्याहार है उसके वर्ण अपने मुख में या उच्चारण संस्थान जो निर्धारित है कि अपने मुख के अंतर्गत से कौन से अक्षर का उच्चारण किस जगह से होता है उसी का ही वर्ण हमको यण प्रत्याहार में ढूंढ करके करना होगा। अर्थात इक प्रत्याहार का उच्चारण यदि जिस जगह हमको परिवर्तन करना है उसका यदि तालु से होता है, कंठ से होता है, दंत से होता है, तो यण प्रत्याहार का वर्ण भी हमको कंठ और तालु दंत से होने वाला ही हमको रखना होगा। तो यहाँ पर जो ध में ई है, ई के स्थान पर हमको यणादेश करना होता है। तो ई का जो उच्चारण स्थान है ई का उच्चारण स्थान एक तरह से तालु यहाँ पर माना गया है। तो य का उच्चारण भी यण प्रत्याहार में तालु माना गया है, इसलिए ई के स्थान पर यण आदेश होता है। उसके बाद फिर हम इसको मिला करके यदि लिख देते हैं तो शुद्धोपास्य यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार सेम सिद्धि आपको अगली करनी होगी, शुद्धोपास्य होगी। अब आती है दूसरी सिद्धि का नाम है मद्धदवरी। मद्धदवरी ये भी दो सिद्धि है, मद्धदवरी और मध्यवरी। मद्धदवरी और मध्यवरी इनसे तात्पर्य वही अपन को सबसे पहले वही संधि विच्छेद करना होगा। मधु प्लस अरि अर्थात यण संधि का प्रयोग हो गया। फिर आता है मधु प्लस अरि, भाई किस सूत्र से हुआ था, तो वही सूत्र हमको वापस काम में लेना है, इको यणची। इको यणची से यहाँ पर तात्पर्य है कि वही परिभाषा लिखनी कि अचवर्ण परे होने पर एक के स्थान पर यण आदेश होता है। फिर किसके स्थान पर करे, कौन सा कार्य है, तो तस्मिन नीति निर्दिष्ट वापस लगा करके सप्तम्यत पद का उच्चारण करके जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर व्यवधान रहित पूर्व वर्ण से तात्पर्य है कि भाई ध में उ जो वर्ण है उसके स्थान पर हमको यण का आदेश करना होगा। तो वही एक में वही 4 वर्ण है, तो वापिस से हमको वही सूत्र लगाना है स्थाने अंतरतम। और स्थाने अंतरतम सूत्र से तात्पर्य वही है कि एक से अधिक आदेश प्राप्त होने पर वही आदेश होगा जो अंत्य सदृश्य होगा। देखिए उ का उच्चारण कहाँ से होता है, होठों से। उ का उच्चारण होठों से होता है, तो यहाँ पर यण प्रत्याहार का वर्ण भी होठों से निकलने वाला ही होना चाहिए, इसलिए उ की जगह यहाँ पर क्या हो गया, व म ध व प्लस अरि स्थाने अंतरतम सूत्र से ये हो चुका है। अब आता है हमको बनाना है मद्धदवरी। तो मद्धदवरी से तात्पर्य हमको 2 धय वापिस करने होंगे, तो सूत्र वही लगना है अनचीचे। ये सूत्र के कहते अच वर्ण परे न होने पर अच के पश्चात जो यर प्रत्याहार के स्थान पर विकल्प से द्वित्वादेश हो जाता है। तो जो ध बताया गया इस ध के स्थान पर हमको 2 धय यहाँ पर हमने कर दिए हैं अनचीचे सूत्र के माध्यम से। म ध प्लस अरि। अब आता है कि हमको बनाना है द, तो अगला सूत्र आता है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी सूत्र से तात्पर्य है कि जस प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। तो झलों के स्थान पर जस आदेश से तात्पर्य है कि ध के स्थान पर आपको द आदेश इस झलाम जस झसी सूत्र के नाम से हो जाएगा। अब होता है मद्धद, बन जाता है मद्धद वरी। तो एक तरह से इति हम यहाँ पर भी इसको करके लिख सकते हैं मद्धद वरी, लेकिन जो सूत्र बनाए गए उनका उपयोग यदि करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो संयोगांत तस्य लोपे का प्रयोग वापस हो जाता है। वो सूत्र कहता है कि जिस पद के अंत में संयोग
हो तो अरि जो सॉरी म ध द एक तरह से संयोग है तो उसमें संयोगांत पद है तो उसका लोप हो जाता है। तो वही लोप होने पर वापस वो कहता है अलोअंतस्य लोपे सूत्र आकर के कि भाई यदि अंतिम वर्ण षष्ठ्यंत पद का अंतिम वर्ण में आदेश किया गया है तो वे अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। जिसका आप लोप करना चाहते हो वह अंतिम वर्ण होना चाहिए। तो अर्थात ब की जगह पर हमको लोप करना होगा। लेकिन वापस वो यण प्रतिषेधे सूत्र आकर के और वो कहता है कि यदि अंतिम संयोगात्पंत का अंतिम वर्ण यकार वर्ण का है तो ऐसी स्थिति में उसका आपको लोप नहीं करना होगा। तो मध ध व अंतिम वर्ण यकार का है तो यहाँ पर लोप नहीं करेंगे और ये रूप सिद्ध हो जाता है मध्यद बरी। इसी का ही जो दूसरा रूप माना गया है वो है मध्यवरी। अब मध्यवरी में अपन को वही 4 सूत्र लगाने की आवश्यकता है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। वही मधु प्लस अरि यण संधि और मधु प्लस अरि ई को यणची सूत्र हम यदि इसमें लगा लेते हैं तो अचवर्ण परों पर वही परिभाषा लिखनी है और परिभाषा लिखने के बाद वही तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य और स्थानांतरतम सूत्र से हमको वही ऊ की जगह पर ध आदेश एक तरह से करना होगा और स्थानांतरतम सूत्र का प्रयोग करना होगा। जब जा करके मध्यवरी वापिस से वही मध्य व और री रूप एक तरह से सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको ये दो जो सिद्धि है इनका मैंने आपको वर्णन किया है। निश्चित रूप से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।